आज हम बात करेंगे वियतनाम के ट्रिप कॉस्ट के बारे में। वियतनाम के लिए आप ट्रिप कैसे भी चुन सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है जनरली कि आप अपनी ट्रिप किसी ट्रैवल प्लानर से प्लान करवाएं। जैसे कि ऑप्शंस में आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है, सबसे वाइडली यूज्ड ऑप्शन माना जाता है आपका मेक माई ट्रिप। आप मेक माई ट्रिप से बुकिंग करा सकते हैं। इसी टाइप के कई सारे ऐप हैं, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, आई और थॉमस कुक। कई सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं जिनसे आप पूरी ट्रिप प्लान करा सकते हैं। फर्स्ट एक ऑप्शन तो हो जाता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपका निकल के आता है अपनी ट्रिप खुद प्लान करें। अगर मैं रिकमेंड करूँगा, आप अगर पहली बार इंटरनेशनल विजिट कर रहे हैं तो अपनी ट्रिप आप खुद प्लान ना करें। आप रिकमेंड करें कि किसी ट्रैवल एजेंसी या फिर मेक माई ट्रिप के थ्रू अपना पूरा पैकेज कंप्लीट प्लान करा के देन उसके बाद आगे बढ़ें। पहले समझ लेते हैं कि ऐसा डिफरेंसेस क्यों आते हैं और आप क्यों करें ऐसा कि अपनी ट्रिप खुद ना प्लान करके आप किसी ट्रैवल एजेंसी को कॉन्टेक्ट करें, उनके थ्रू प्लान करें। पहला डिफरेंस समझ लीजिए, मान लीजिए आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं, आपको कंट्री रूल्स नहीं पता, क्या क्या परमिशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी आपको नहीं पता, आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी वो नहीं पता। लैंग्वेजेस बैरियर एक सेकेंडरी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो आप लैंग्वेज तो जान नहीं जाते तभी, लेकिन अगर आप जाते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, एटलीस्ट यू नो इंटरनेशनल रूल्स के कहाँ किस टाइप के रूल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी किस चीज़ की वो जानते हैं आप। उस कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आई प्रेफर कि आप जाएं किसी भी एजेंसी के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू। अगर आप इस बारे में जानकारियाँ रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप से जा सकते हैं, खुद ही सारा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं एक ट्रिप। मैं आपको जस्ट प्लानिंग पर्पज, जैसे बेसिक समझने के पर्पज से आपको दिखा देता हूँ एक ट्रिप प्लान करके। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इस मंथ के एंड के प्लान कर लेते हैं हम लोग कि 25 को हम लोग मान लीजिए निकलते हैं, 25 को हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सिंगल पर्सन सिंगल रूम सिंगल पर्सन के लिए हम चेक करते हैं पर पर्सन के हिसाब से क्या कॉस्ट निकल के आती है। सोलो ट्रैवल ऐप, बिकॉज आई एम अ सोलो ट्रैवलर, उस हिसाब से पता करते हैं कि एक ट्रिप की कॉस्ट क्या निकल के आती है पैकेजेस के हिसाब से, जो मेक माई ट्रिप आपको पैकेज बना के देता है। क्योंकि अरे आप पैकेज में आप सबसे चीप चेक करेंगे, ढूंढेंगे, आप खूब सारा रिसर्च कर लीजिए अपनी, आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन निकाल के देगा हमेशा मेक माई ट्रिप। देखिए, ये एक प्लान मैं ऊपर वाला चेक कर रहा हूँ जिसके अंदर आपका इंक्लूडेड है स्प्लेंडेड वियतनाम करके ट्रिप का इन्होंने नाम दिया है, इस पैकेज का नाम दिया इन्होंने, जिसमें 2 नाइट आपको मिलती हैं हनोई में, 2 नाइट आपको हुए, 2 नाइट डनांग, 2 नाइट होचिमिन सिटी। बेसिकली पूरा वियतनाम इन्होंने कवर कर लिया है। मेन पार्ट्स यही है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं बट इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिकली जो आपको जाना चाहिए, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड जगह है कि आपको वहाँ विजिट मस्ट है, वहाँ की इन्होंने जगह कवर कर ली है। इसमें वीज़ा इंक्लूडेड है, फ्लाइट्स इंक्लूडेड है, होटल्स इंक्लूडेड हैं और एयरपोर्ट टू ट्रांसफ़र, एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट ट्रांसफ़र सारे इंक्लूडेड हैं। 3 स्टार होटल मिलते हैं इसमें आपको। जैसे मैं पूरी ट्रिप समझ लेता हूँ। पहली फ़्लाइट आपको मिलती है 6 घंटे 20 मिनट की दिल्ली टू हनोई, जिसमें से 1 घंटे 45 मिनट का लेओवर कोलकाता में होगा। ज़्यादातर जो भी आप फ्लाइट देखते हैं आपको लेओवर के साथ ही मिलेंगी। डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत रेयर आपको वियतनाम की मिलती है। कोलकाता पे लेओवर के बाद नहीं मिलता ऑप्शन, दूसरा तो आपको मलेशिया पे लेओवर के बाद कहीं ना कहीं आपको लेओवर जरूर करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको फ्लाइट्स नहीं मिल पाती है। और इसमें आपको फ़्लाइट मिल जाती है, जैसे पहली इंडिगो की ये फ़्लाइट है और इकोनॉमिक फ़्लाइट ऑब्वियसली। उसके बाद आपको एयरपोर्ट से होटल का ट्रांसफ़र मिल जाता है। देन होटल आपको डायमंड नॉस्टैल्जिया 3 स्टार, एक नॉर्मल सा होटल, जैसे आप चाहें तो इस पैकेज में चेंज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं 5 स्टार होटल इंक्लूड करना है तो आपको उसकी कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी। जैसे मैं नॉर्मल 3 स्टार होटल चेंज करके कोई 5 स्टार होटल ऐड करके देखता हूँ। इसमें और ऑप्शन जो मुझे मिल रहे हैं होटल के, 5 स्टार होटल के और ऑप्शन में देख रहा हूँ तो उनमें 10,000 पर नाइट, 10,000 पर नाइट, 5,000 पर नाइट के डिफरेंस पे मुझे और भी होटल्स मिल रहे हैं। तो देख लीजिए, और होटल में 3,393 अगर आप अलग से पे करते हैं तो आपको हनोई पाउंड होटल मिल जाता है जो कि 4 स्टार है। हनोई डेवू होटल आपको 5 स्टार होटल चाहिए तो 14,030 रुपीज़ पर डे आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे पर पर्सन के, तो आपको 5 स्टार मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लग्जूरियस ट्रिप तो आप 5 स्टार होटल्स ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एक्सप्लोरेशन, घूमने के लिए जा रहे हैं आप, तो होटल्स पे इतना ज़्यादा खर्चा ना करें। एक्सप्लोरेशन मस्ट है, आप बाहर रहेंगे होटल रूम में, जस्ट आपको रात के समय लौटना होगा फॉर द लेजर पर्पस। अगर आप लग्जरी प्रेफर करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो टोटली मैटर करता है आपकी बजट के ऊपर कि आप 5 स्टार होटल अपग्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस ट्रिप में इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करी हुई हैं, जैसे हनोई में है क्रूज़ का 1 दिन का स्टे इन्होंने करा हुआ है। डे टूर रहेगा, डे में आप क्रूज़ पर रहेंगे और लंच भी आपको उसमें इंक्लूड हो जाता है, लंच भी साथ में मिल जाता है। उसके बाद फिर हनोई से एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, देन उसके बाद इन्होंने वियतजेट एयरवेज़ की 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट दी हुई है हुई तक के ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको ह्यू में होटल मिल जाता है, होटल ट्रांसफ़र मिलता है आपको। ह्यू में होटल मिलेगा, होंग थियान रूबी 3 स्टार होटल है ये भी एक। उसके बाद डे मील्स आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। उसके बाद ह्यू का सिटी टूर मिल जाता है एक्टिविटी में, डनांग मिल जाता है, डनांग
जो आपको ट्रांसफ़र है डनांग का, वो आपको खुद जाना होगा, डनांग का ट्रांसफ़र कोड। तो इस तरह से टोटल आप समझें, इसको ओवरऑल करके समझेंगे तो 2 इंटरनल फ़्लाइट्स, 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आपको इंडिया से हनोई, फिर हो ची मिन्ह से वापस इंडिया फ़्लाइट्स मिल जाती हैं, और 2 आपको इंटरनल फ़्लाइट्स मिल जाती हैं जो कि एक हनोई से ह्यूई के लिए, और फिर उसके बाद ह्यूई से डनांग आपको खुद जाना होगा, और डनांग से देन हो ची मिन्ह के लिए आपको इंटरनल फ़्लाइट्स मिल जाती हैं 2। तो ओवरऑल इसको समझें अगर, तो ये बजट आपको पड़ता है इसका करीबन 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये के बजट में 8 रात 9 दिन का आप ये टूर कर सकते हैं। 8 रात 9 दिन आप समझ सकते हो कैसे कवर किया जाता है, नाइट कैसे काउंट होती है, कैसे काउंट होता है। इफ़ यू आर ट्रैवल लवर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू आर ट्रैवल लवर, तो आप समझ सकते हैं इसको। तो 8 रात 9 दिन का ये टूर आपको पड़ जाता है 1,40,000 रुपये के अंदर, अगर आप प्लान कराते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी से या फिर मेक माई ट्रिप से, जो कि चीप ऑप्शन है एक। अब हम चलते हैं, लेके इसको समझ के चलते हैं अपने आप, अपने जैसे आप खुद मैनेज करते हैं सारी ट्रिप को। इसमें वीज़ा इंक्लूड कर देंगे, आपका फूड्स इंक्लूड नहीं होंगे कहीं भी, ट्रांसपोर्टेशन जो कि होटल से एक्टिविटी अगर है तो वहाँ के लिए एक्टिविटी आपने इंक्लूड की हुई है तो वहाँ के लिए होगा, या होटल से एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, एयरपोर्ट से होटल ट्रांसफ़र आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो जनरली देते हैं, इंक्लूड रहता है इनके पैकेज में। जो चीज़ें इंक्लूड नहीं रहती हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र आपको जो जगह देखना चाहते हैं, कुछ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैटर करता है कि आप जाने का आपका पर्पज़ क्या है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एक्सप्लोरेशन पर्पज़, देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पैकेज लेके ना जाएँ। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लेजर पर्पज़, अगर आप जैसे कोई हनीमून के लिए जाना चाहता है, कोई अपनी फैमिली के साथ घूमने, जस्ट फॉर लेजर पर्पज़ घूमने जाना चाहता है जस्ट, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ट्रैवल एजेंसी से ही बुकिंग कराएं, पैकेज लें कंप्लीट, ज़्यादा टेंशन दिमाग में ना लें अपने, और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें जो आपके लिए करके कंप्लीट दे देंगे। उसी की जगह अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप ट्रैवल व्लॉग बनाना चाहते हैं, या फिर आप ट्रैवल की नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की बढ़ाना चाहते हैं, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, कुछ भी उस रिलेटेड काम है, आपको नॉलेज बढ़ानी है अपनी, आपको फ्री एक्सप्लोरेशन करनी है, किसी बाउंडनेस, देखिए मेरी बात समझ के देखिए, अगर मैं पैकेज के थ्रू चल रहा हूँ तो मैं बाउंड होऊंगा उनके टाइमलाइन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से कि आपको इस तरह से यहाँ जाना होगा, वहाँ से वहाँ पहुँचना होगा, इस टाइम पे आपको ये करना होगा। मुझे अकॉर्डिंग टू पैकेज चलना पड़ेगा, मेरी ट्रैवल एजेंसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं चलता हूँ तो वहाँ मेरा जो मैंने पेमेंट करी जिस चीज़ के लिए, वो मेरा वेस्ट चला जाएगा। अगर मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं अपने हिसाब से प्लान सुपर बनाना चाहता हूँ, उस कंडीशन में मैं अपने हिसाब से कहीं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। जैसे मैं जिसे प्रेफर करूँ पहले जाना, वो मैं कर सकता हूँ। अभी समझ लीजिए कि अगर आप खुद की ट्रिप प्लान करते हैं तो फ्लाइट का मोटा मोटा पकड़ लीजिए आप 25 से 30,000 के बीच में आप एक रिटर्न फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जो कि आप थोड़ा सा प्रायर एडवांस बुकिंग में अगर करेंगे तो आपको मिल जाती है। उसी को और थोड़ा सा आप और चीप बनाना चाहते हैं तो आप कोलकाता से जाके फ्लाइट बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रेन से ट्रैवल कर लीजिए कोलकाता, कैसे भी कर लीजिए। 20,000 में आपको कोलकाता से हनोई से या फिर हो ची मिन्ह सिटी से रिटर्न फ्लाइट कोलकाता मिल जाती है आपको। मैं मान लीजिए हम दिल्ली से बनाते हैं, दिल्ली से लेके चलते हैं बना के इसको, तो भी आपको 25 से 30,000 के बीच में रिटर्न फ्लाइट्स मिल जाती हैं। हमने बताया था मेक माई ट्रिप का आपको बजट 1,40,000 का पड़ रहा था। अब हम इसको जोड़ के चलते हैं अपने बजट को, जो कि हम सोलो ट्रैवल करेंगे, खुद ट्रैवल करेंगे। बेसिक बजट उसमें भी बेसिक है, एक्टिविटीज़ हैं, होटल्स हैं, होटल ट्रांसफ़र हैं एंड ब्रेकफास्ट है। अब होटल्स आप डायरेक्ट बुक करेंगे तो ब्रेकफास्ट तो आपको भी मिल जाएगा। तो पहली चीज़ समझते हैं, फ्लाइट्स होगी 30,000 के अंदर कवर हो जाती हैं आपकी रिटर्न फ्लाइट्स। इंटरनल फ्लाइट्स आपकी 6 से 7,000 रुपये की पड़ती हैं आपको, जो कि इन्होंने बताया है वहाँ से डनांग से देन हो ची मिन्ह आप जाते हैं तो उसको पकड़ लीजिए आप। फ्लाइट्स 30,000, ये 7 और 7 14,000 वो हो गया, 44,000 की अपनी फ्लाइट कॉस्ट आ जाती है, जिसको राउंड अप करके हम 45,000 कर लेते हैं। 45,000 की आपकी फ्लाइट कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा खर्चा आता है होटल्स का, स्टे का खर्चा। अब इसको 8 दिन की ट्रिप, 8 नाइट की ट्रिप उन्होंने दी है। 8 नाइट की ट्रिप ही हम मान के चलते हैं, नाइट्स इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इन्हें काउंट करते हैं हम होटल स्टेज के हिसाब से। होटल्स ऑलवेज चार्ज फॉर द नाइट, दे आर बिल्ड एज अ नाइट ट्रिप। होटल्स जो है वो चार्ज करते हैं नाइट्स के हिसाब से, तो इसलिए 8 नाइट की ट्रिप मानी जाती है। अब 8 नाइट का हम होटल पकड़ के चलते हैं। अब अगर मैं सोलो ट्रैवल हूँ, मैं हॉस्टल में अपना काम चला सकता हूँ, तो बहुत बेटर है। तो फिर 500 से 700 रुपये पर डे में हॉस्टल मिल जाते हैं मुझे, वो तो बहुत ही चीप पड़ जाता है। फिर अगर मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो 700 भी पकड़ के हम चल लेते हैं, तो 8 दिन के अंदर जो है आपको 5,600 रुपये, यानी समवेयर अराउंड मान लीजिए 6,000 के अंदर आपका स्टे का आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है, फ्री ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है कई ऑप्शन में। 300-400 रुपये ऐड ऑन करके पर डे पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। तो एट लास्ट हम इसको 1000 भी मानते हैं तो 8 दिन के अंदर 8,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। जिस 8,000 रुपये के खर्चे में आपका स्टे, हॉस्टल स्टे जो कि सेफ़ है अपने आप में, कैप्सूल ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो सेफ़ है अपने आप में, और अपना सामान आप स्टोर कर सकते हैं सामान रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप सोलो ट्रैवलर हो तो सामान रखने की आपको जगह चाहिए। आपके साथ में कोई सपोर्टर नहीं होगा जो आपके साथ आपकी हेल्प कर सके। अगर आप व्लॉग बनाने जा रहे हैं, अगर आप वीडियोज़ बना रहे हैं, अगर आप डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहते हैं, आप टूर गाइड की वीडियो बनाना चाहते हैं अगर आप, तो आपको जनरली कैमरा हर समय अपने साथ चाहिए होगा,
कैमरा चाहिए तो स्टोरेज चाहिए, देन आपको हार्ड डिस्क चाहिए होगी, देन आपको पावर बैंक चाहिए होंगी, तो काफ़ी पहले से ही आप हैवी फील करेंगे, काफ़ी सब कुछ हो जाएगा। और एक हाथ आपका, अगर मान लीजिए ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक हाथ मेरे साथ नहीं होगा, वो वीडियो बनाने में काम में लगा होगा, तो आप हैवी सामान अपने साथ लेके नहीं चल सकते, तो आपको स्टे के लिए या फिर सामान रखने की जगह तो चाहिए ही चाहिए। होटल स्टेज तो वीज़ाज़ के लिए मैंडेटरी होते हैं, कंट्री में एंटर करेंगे आप उस टाइम पे भी आपका होटल स्टे पूछा जाता है कि आप कहाँ रुक रहे हैं, तो वहाँ के लिए ज़रूरी हो जाता है वो। तो उस कंडीशन में आप अगर मान लीजिए एक नॉर्मल होटल स्टे करते हैं, 3 स्टार 4 स्टार के होटल में स्टे करते हैं, 3 स्टार भी बात करके चलते हैं अभी हम, तो 2,500 से 3,000 रुपये पर डे की आपको कॉस्ट पड़ती है। हम होटल की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने होटल दिया है, उन्होंने होटल की बात करेंगे। हॉस्टल की बात बाद में जब चीपेस्ट ऑप्शन निकालेंगे तब। तो भैया अब ये मान लीजिए 3,000 रुपये की कॉस्ट आपको पड़ती है, तो 8 दिन के अंदर 8 से 24,000 24,000 की आपको कॉस्ट निकल के आती है होटल स्टेज की। अगर आप सोलो ट्रैवलर 3,000 रुपये से में अच्छा होटल मिल जाता है आपको। और दूसरी बात, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए गए हैं, अगर आप अपने काम के लिए गए हैं, अगर आप एक्सप्लोर करने गए हैं, अगर आप घूमना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरिंग आप करना चाहते हैं अपनी ट्रिप पे, तो आपको होटल के रूम में नहीं पड़े रहना पड़ेगा। सिर्फ आप वहाँ सोने के लिए पहुँचेंगे, खाली आप होटल के रूम में नहीं पड़े रहेंगे। इन दैट केस आपकी कॉस्ट निकल के आता है 24,000 होटल स्टे की। तो 45,000 हमने माना था अपना फ्लाइट कॉस्ट, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल फ्लाइट इंक्लूड करी थी और इंटर स्टेट मतलब इंटर सिटीज़ फ्लाइट इंक्लूड करी थी हमने। 45,000 के अंदर इन्होंने दोनों इंक्लूड करी थी। अब उसके बाद 25,000 की कॉस्ट हम मान लेते हैं अपनी स्टेज की, तो 45 एंड 25 दैट विल मेक 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपये की आप कॉस्ट के अंदर फ्लाइट और होटल अपना मेजर खर्चा कवर कर सकते हैं। उसके बाद निकल के आती है आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन। लोकल ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करें तो आप ग्रैब नाम का ऐप आता है। वियतनाम अगर जा रहे हैं तो हम वियतनाम की बात कर रहे हैं। वियतनाम अगर जा रहे हैं तो ग्रैब नाम का ऐप आता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ओला उबर हो गया, वहाँ पर ग्रैब हो गया। ग्रैब डाउनलोड करके आप 500, 700, 1,000 रुपये तक मैक्सिमम आप अपनी कैब बुकिंग कर सकते हैं जहाँ तक आपको जाने की रिक्वायरमेंट हो। अब 1,000 रुपये तक कैब बुकिंग करते हैं, जो कि मैक्सिमम है, काफ़ी लंबी दूरी के लिए होता है। बाकी इनकी स्पेशलिटी एक ये है हनोई की, हो ची मिन सिटी की भी, कि आपस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा बड़ी सिटीज़ नहीं है। अगर आपको एयरपोर्ट से होटल पहुंचना है तो दूरी थोड़ी लंबी पड़ती है आपको। ये तो इंटरनल ट्रांसफ़र जो है, अगर मान लीजिए आप सिटी में किसी टूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसी सिटी के अंदर, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। आप में लोकल बस यूज़ कर सकते हैं, लोकल कैब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और ग्रैब ऑप्शन एक आपके पास लोकल कैब का अच्छा ऑप्शन है। ग्रैब का यूज़ करके आप मोस्ट ऑफ द जगह घूम सकते हैं। अगर आप 3-4 लोग जा रहे हैं तो कैब ज़्यादा ईजी ऑप्शन, ज़्यादा चीप ऑप्शन हो जाता है। अगर आप सिंगल सोलो ट्रैवलर हैं तो कैब थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है आपके लिए। इसलिए मैं थोड़ा प्रेफर करूँगा आपके लोकल पीपल्स हैं उनसे बातचीत करके, उनके बीच में रह के, और आप उनसे समझें कि हाँ सबसे चीपेस्ट वे टू ट्रैवल क्या हो सकता है। स्टिल हम 1,000 रुपये पर डे पकड़ के चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको यहाँ से वहाँ जाने में, क्योंकि आपका ना होटल ट्रांसफ़र इंक्लूड होगा ना कोई होगा। होटल से ट्रांसफ़र के लिए आपको 1,000 से 1,200 रुपये में कैब मिल जाती है, मेजर वही है। उसके अलावा छोटे मोटे आपका नियर बाय घूमना है उसमें वॉक भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग ब्लॉग, यू आर एक्सप्लोरिंग। इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग तो वॉक करना आपके ज़्यादा बेटर होगा, आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं उन टूरिस्ट एरियाज़ में डायरेक्ट कैब से पहुँच कर आप घूमते हैं तो आपको वो ऑनलाइन भी देखने को मिल जाती है। अगर आप वियतनाम टूरिज्म की वेबसाइट खोलेंगे उसमें भी आपको उसके फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। लेकिन एक्सप्लोरिंग उसे कहते हैं जो आप लोकल एरियाज़ के अंदर निकलते हैं, जिन जगहों पर टूरिस्ट कवर नहीं करते हैं, जिन्हें वहाँ से निकलने को एक्सप्लोरिंग कहा जाएगा। वो एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका निकल के आता है 8,000। इसको भी हम राउंड ऑफ करके 10,000 रुपये मान लेते हैं आपका पर डे खर्चा। 70,000 आपका फ़्लाइट, होटल और 10,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है। 80,000 में आप फ्लाइट, होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा अपना कवर कर लेते हैं। अब आप बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ टोटली आप पर डिपेंड करता है कितनी एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं। अगर आप एक्सप्लोरर हैं तो हाँ आपको एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी। तो ऑल इन करके अगर हम चलेंगे इसे तो 1,00,000 रुपये के खर्चे में आप अपनी पूरी ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस इसमें एडवांस आपका बेनिफिट थोड़ा सा, अगर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो बेनिफिट थोड़ा सा आपका सकता है। इसमें आपकी वीज़ा की कॉस्ट और 2500 हम मान लेते हैं, 2,150 रुपये गवर्नमेंट फ़ीस है वियतनाम की, $25 जो कि 1,150-2,200 के आसपास बैठता है। उसे आप 2,500 वीज़ा फ़ीस और पकड़ लेते हैं इसके ऊपर से। मैंने अपना वीज़ा एटलेस से बनवाया है जिसका उन्होंने 710 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिया है वीज़ा कॉस्ट के ऊपर। वीज़ा कॉस्ट थी 2,150 रुपये। अब हम इसे भी इंक्लूड कर लेंगे तो ऑल इन करके हमें 1,00,000 रुपये के खर्चे में ये ट्रिप बेसिक प्लान हो जाती है खाली। उसके अलावा एक्टिविटीज़ के आप जहाँ जितना जाना चाहेंगे, शॉपिंग आप कितनी करते हैं, खाना आप कितना किस हिसाब से खाते हैं, वो खाना उसमें भी इंक्लूडेड नहीं था। बेसिक कुछ एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड थी जो पैकेज था 1,40,000 रुपये का। प्लस टाइम लिमिट आपके हिसाब से है उसमें कि किस एक्टिविटी पे, किस चीज़ पे आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, उतना टाइम आप उसके बाद ऊपर लगा सकते हैं।
जो मैंने ट्रिप प्लान करी है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं पूरी अपनी आइटिनरी आपको मेंशन डिटेल बताऊंगा पूरी आइटिनरी के बारे में। अपनी पूरी आइटिनरी आपके सामने खोल के रखूँगा एक्जैक्टली मैंने कैसे प्लान किया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक सिंगल ट्रिप पे अपनी ट्रिप को और ज़्यादा इकोनॉमिकल कैसे बनाया है, क्योंकि मैंने उसके अंदर कंबोडिया भी इंक्लूड किया है। मैं कंबोडिया विजिट करने वाला हूँ जस्ट फॉर सिम रीप, जस्ट फॉर अंकोर वाट। ये तो कंबोडिया एक्सप्लोर करने के लिए वैसे अच्छी चीज़ है, मैंने सुना है कंबोडिया के बारे में, देखा है मैंने कंबोडिया को, काफ़ी डिटेल्ड मैंने वीडियोज़ देखे कंबोडिया की, वेबसाइट स्क्रॉल करिए, काफ़ी कुछ करा है। बट कंबोडिया में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है अंकोर वाट। दुनिया का सबसे बड़ा जो टेम्पल है अंकोर वाट, उसकी वजह से मैं कंबोडिया को विजिट करूँगा। मैंने अपनी कंप्लीट आइटिनरी बनाई है, आप लोगों के साथ मैं अपनी आइटिनरी शेयर करूँगा और हम उस पर आगे बात करेंगे कैसे उसमें मैं आगे करने वाला हूँ, क्या मेरे फाइनेंशियल्स उसमें इंक्लूडेड हैं, आप लोग उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब तक आप सोच रहे हैं मुश्किल है तब तक मुश्किल है, जब आप निकल चुके हैं तब कुछ भी मुश्किल नहीं है। काइंडली इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच शेयर करें। मैं जस्ट कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ से मैं ये वीडियोज़ बना पाऊँगा। आगे अगली वीडियो के लिए तैयार रहेगा, इसी वीक के अंदर एक सेकंड वीडियो और आने वाली है आप लोगों के लिए।